सच में ये प्रोसेस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है पूरे। चलो और आगे बढ़ते हैं। जीरोस तक बनाते हैं, जीरोस तक अपन आ गए। वेक्टर्स निकालना अब ये अपन ने क्या किया, पहले इक्वेशन ली, इक्वेशन को सॉल्व किया, सॉल्व करके उसके जीरो निकाले, जीरो निकाल के फिर उसकी इक्वेशन, जीरो निकाल के फिर उसकी इक्वेशन बनाई, ठीक है। और इस बीच हमने उसके फैक्टर भी देख लिए, ये पूरी प्रोसेस कर दी हमने, ठीक है। अब मैं कहूँ सपोज ये 12, 12 के प्राइम फैक्टर कितने आते हैं? 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3, तो क्या आ गए 2 2 2 3, ये क्या हो गया 12, 12 के फैक्टर होते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ जो जिस चीज के फैक्टर होते हैं वो उसके मल्टीपल भी होते हैं। हाँ। जैसे 12 है, 12 2 into 2 into 3 से भी बन सकता है। हाँ। और इसके इंडिविजुअल प्राइम फैक्टर भी है, ठीक है। तो ऐसे ही सपोज इक्वेशन दे रहे हो जो मैंने दी थी कोई सी भी 1 2 x² जो अभी सॉल्व होके आई वही वाली थी। x minus 4 x plus 3 इसकी इक्वेशन क्या थी? सर x x² square plus 3x minus 4x x square plus plus 3x 3x minus 4x। अरे नहीं x square minus 1x minus हाँ वो हाँ minus 1x minus x plus लास्ट में क्या है 12 प्लस के 12 माइनस 12 minus 12। माइनस, ये थी इक्वेशन, ठीक है। ये थी इक्वेशन, इसको सॉल्व करके क्या फैक्टर आ गया सर फैक्टर आ गया x square minus 4x नहीं, plus फाइनल रिजल्ट क्या आया था? सर यही आया था सर x minus 4 x plus 3। हाँ वही इसके क्या हो गए फैक्टर x minus 4 x plus 3 x plus 3, वही ये हो गई पॉलिनोमियल की टर्म्स में बात। वही अगर अपन नॉर्मल बात करें तो ये क्या था 12, और 12 के क्या फैक्टर आ गए थे 2 into 2 into 3 इसके क्या फैक्टर आ गया x minus 4 x plus 3, और 4 और 3 का मल्टीप्लाई करें वो प्रोसेस अलग है ठीक है। अब इस केस में जीरो नहीं होते, लेकिन इस केस में जीरो होते हैं। इसके जीरो क्या आ गए सर इसको इक्वल टू जीरो रखा तो ये कितना होगा प्लस 4 और इसको और रखा minus तो ये हो गया minus -3, 3। तो ये इसके जीरो आ गए। इस केस में जीरो नहीं होते, नहीं। ठीक है। इक्वेशन यही है तो इक्वेशन में फैक्टर हटा दूं, मैंने रिवाइज करने के लिए लगाया था, ठीक है। फैक्टर यही है तो फैक्टर वाला फैक्टर भी हटा दो, तो अब ये चीजें रहेगी, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट आता है कि 3 से 12 का डिवाइड चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? चला जाएगा। तो उस प्रोसेस को जो आप फॉलो करते थे वही प्रोसेस हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। तो 3 क्या है फैक्टर है किसका 12 का, x plus 3 क्या है फैक्टर है किसका 12 का इस इक्वेशन का, है ना, x plus 3 x plus पूरी इक्वेशन का फैक्टर है। तो जब उसका फैक्टर से डिवाइड हो सकता है तो इसका फैक्टर से डिवाइड नहीं हो सकता, क्या हो सकता है ना, क्लियर है। तो बस यही हमें सीखना है, यही कहानी चलेगी। रिमाइंडर थ्योरम, बस उसको नाम दे दिया रिमाइंडर थ्योरम, जो कि हमने पहले ही पढ़ दिया। वो पहले ही पढ़ रखी है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल देखेंगे। वेरिएबल्स में आके ये अरे x स्क्वायर x के वेरिएबल ही तो होते हैं, पॉलिनोमियल में जब अपन आते हैं उसमें वेरिएबल होते हैं सारे, अगर उनकी वैल्यू हो जाती है तो कांस्टेंट हो जाती है। तो सपोज कर लो ये इक्वेशन ले ली हमने x स्क्वायर माइनस x माइनस 12, कोई बचपन में करते थे ना, ठीक है। बच्चा अब इनमें से कुछ सा भी एक ले लो, तुमने बोली x plus 3 से करना है 3x तो आगे इसको डिवाइड करें, पहले पूरा छाप देखना है आराम प्रॉपर तरीके से समझ के, ठीक है। जितना समझ में आए, जो नहीं है वो दोबारा पूछना, ठीक है। ये तुम्हारी क्या आम जिंदगी, ठीक है। ये क्या है मेंटोसिस, ठीक है। एक्चुअल में क्या है ये पॉलिनोमियल है, ये क्या है हमारे नॉर्मल वन। मेंटोस बहुत फेमस है, देखो टैगलाइन बहुत फेमस है। पहले तो सर वो बहुत गुस्सा आ गई थी सर, कुछ क्या चल रहा है, कब चल रहा है वो तो ट्रेंड, नहीं मेंटोस का वो बहुत फेमस हुआ था, कोका कोला में मेंटोस आ गया। हाँ वो भी ट्रेंड होता है। चलो तो समझ में आ गया, इक्वेशन ये लिख लो। ये है आम जिंदगी, चलिए सब भी बनाएंगे आगे देखो कोई दिक्कत नहीं है।
नोट्स कोई पढ़ के समझेगा, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए एक्चुअल में क्या चल रहा है ना। जब उसको एग्जाम के टाइम पे स्ट्रेस जैसे अभी मैंने बताया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, दुनिया के लिए तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, लेकिन हमारे लिए एक अलग दुनिया है, ठीक है। मैं सर ये रिमाइंडर थ्योरम क्या है ना? नाम तो बाद में देना, मैं तो वही नाम चल लास्ट में लिख दूंगा। हमने पढ़ी थी रिमाइंडर थ्योरम। क्या सर ये सब रिमाइंडर थ्योरी है? हाँ अभी चलेगी, कहानी चालू हुई है। नोट कर दो। देखो इस क्वेश्चन को चालू करने से पहले हमें पहले देखना पड़ेगा कि डिवाइड कैसे होता है वेरिएबल्स में, ठीक है। डिवाइड कैसे होता है वेरिएबल्स। सपोज कर लो मैंने तुमसे पहला क्वेश्चन दे दिया x² डिवाइडेड बाय 2x, आंसर बताओ। x² divided by 2x 1 x 2x 1 1 1 1 करके देखो। अरे सर x² 2x 2x नहीं, मैंने वही सोचा, मैंने कि ये तो मैं तुम्हें बता दूंगा, समझा दूंगा, लेकिन तुम्हें बेसिक पता है कि नहीं पता है? पहले बेसिक देखो, ये करके बताओ पहले। सर क्योंकि सर x² जब खुलेगी तो सर 2x ही तो हो जाएगी। अच्छा ये नहीं नहीं x plus x हो जाएगी। नहीं सर, तो ये क्या है सर? नहीं सर आप सेम दे दें तो थोड़ा समझ में आता। चलो और इजी कर दूं थोड़ा सा, उसमें भी सर की पावर लगा दूंगा। ये लो, इसको दूसरे नंबर पे कर लेना, ठीक है। पहले नंबर पे x² डिवाइड बाय x, 2x से डिवाइड सर अब खाइए किसको बना दिया। तो सर ये 1 x आएगा सर, अब तो x आएगा। हां x आएगा, वो तुम पकड़ लिए, तुम्हें नहीं पकड़ना है। चलो 2x पे लो, एक और 1x से डिवाइड कर दिया। एक और करो, 5 डिवाइडेड बाय 3, इसको क्या करोगे 1 माइनस लिखोगे 1, 5 डिवाइडेड बाय 3 5 डिवाइडेड बाय 3 लिखोगे कैसे इसको ये बताओ। 0.6 तो 0.6 ठीक है, लिखोगे कैसे इसको? सर लिखेंगे कैसे? मतलब कि सर ये बाहर आएगा 5 5 इधर ऑप्शन में, नीचे 3। और अगर ऐसे लिखना है तो 3 बाहर आएगा 5 अंदर आएगा। हां ऐसे लिखना है, ठीक है। क्या सर 3 बाहर आएगा ना? ठीक है, क्लियर है। चलो अब इस पे आ जाओ, तो क्या कांस्टेंट से रिलेट करके बताना पड़ता है। अब इसको हाँ सर आ गया, क्या है, क्योंकि सर x² है और नीचे x है तो x से x कट जाएगा तो उसके बचेगा पास 2 है ना तो 1 बचेगा। तो सीधी बात, नो बकवास, x² अपॉन x, एक x से कटा। कैंसिल हुआ, क्या बचा हमारा x, ठीक है। एक्चुअल में x से x कैंसिल हम बताते जरूरी नहीं, होता क्या है भी सुन लो, पता तो होना चाहिए मैं होता क्या है। एक्चुअल में क्या होता है, ये x की पावर कितनी है 2, x पावर कितनी है 1, तो ऐसे कटने वाला सीन बहुत कम 2 होता है। - 1 हाँ एग्जैक्ट, मैंने बताया था ना, जब नीचे से ऊपर आती है चीजें तो x² और x की पावर -1, और दोनों मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो ऐड करोगे 2 - 1 क्या आ जाएगा 1 1। तो एक्चुअल में क्या आ गया 1 x, लेकिन तुम तो याद रखो x से x, ठीक है। क्लियर है ये, आगे बढ़ूं यस सर। पक्का। चलो सेकंड सवाल कर दूं सर। सेकंड वाला करो, और सर उसकी की जगह 2 की जगह सर अगर उसकी पावर 4 होती तो वही करता है, और नीचे अगर 2 होती तो 2 बच जाता, नहीं सर 6 होती और नीचे 2 होती। ऊपर 6 होती है 2 4 बच जाता, ठीक है। अगला करो, x² divided by 2x इसकी पावर थी 2, इसकी पावर थी 1, इसकी पावर थी 2, इसकी पावर थी 1, आराम से तो 1 पावर थी 2 बन गया x। सर मेरे को तो ऐसा लग रहा है, सर मेरे को ऐसे लग रहा है सर x/2 या 2x ऐसे कुछ हाँ लग क्या रहा है, x/2 लग क्या रहा है, चेक कर लेते हैं ना। सीधी बात है, इसको कैसे लिखोगे, सर x² 2x, तो सर x x की पावर 1 x से है, x कट गया, 2 ऊपर - से 1 x नीचे x होता सही है x सर, पर सही है सर, सही है। डिवाइड सीख गए तुम लोग, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन तुम्हारी बुक का दे देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, लेवल अप कर रहा हूँ मैं,
ठीक है, अब कर दूं? चलो इसको होमवर्क में उतार लेना, ऊपर वाला ये है ना। अब मैं मतलब इसको करवाऊंगा, फिर तुम्हारे शॉर्ट रिवीजन हो जाए फिर कराऊंगा, ठीक है। उतार लिया इसको? हाँ ठीक। अब अगला करो, x स्क्वायर प्लस x डिवाइड पूरा होल डिवाइडेड बाय x, और उसके बाद करो x स्क्वायर प्लस x का नहीं, x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x डिवाइडेड बाय आराम से करना, गलती नहीं सब हो होगी। गया, पहला तो हो गया। पहला हो गया, सर x स्क्वायर x स्क्वायर मेरा भी आ रहा है x स्क्वायर। x स्क्वायर ये पहला वाला x स्क्वायर है ना, हाँ सर। देखते हैं। सर x2 प्लस x इक्वल टू x3। ओके, इतना चिल्ला चिल्ला के थक गया। जब प्लस माइनस नहीं। होते हैं तो मैंने सेम वेरिएबल्स वाले नहीं है, मैंने तो ऐसे किया है, x क्यूब वाला आएगा, नीचे बचा है x की पावर पहले इधर देख लो तुम, हाँ x स्क्वायर मल्टीप्लाई x, हाँ x क्यूब होता है। सर ये मल्टीप्लाई नहीं है ना, प्लस प्लस है। हाँ, और x स्क्वायर प्लस x 3x होता है। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x ही होता है। हैं? हाँ, जो तुम कह रहे हो ना, नहीं सर, आप तो कहते थे सर का जहाँ पे कुछ नहीं लिखा था उसकी पावर 1 मान लेते हैं। तो 1 मान ली ना, हाँ तो सर 2 प्लस 1 हो गया। 2 प्लस 1 प्लस थोड़ा हो रहा है, मल्टीप्लाई में होता है पावर ऐड। रुक जाओ, होल्ड करो, ये क्या हो गया 2x प्लस x हाँ 3x। ये तीन केस बनते हैं। पहला केस हो गया मल्टीप्लाई का, दूसरा केस हो गया ये x स्क्वायर प्लस x का, तीसरा केस हो गया 2x प्लस x का। आंसर आ रहा है 3। ठीक है, अब रुक जाओ, जब सेम डिग्री होती है तभी अपन प्लस और माइनस की बात कर पाते हैं, अगर नहीं होती तो अपन उसको एज इट इज छोड़ देते हैं। इन केस ऑफ प्लस और माइनस, और वही मल्टीप्लाई में सब डील हो जाता है, और मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है प्लस प्लस, और वेरिएबल वही रहता है, x वेरिएबल की पावर 3 हो जाएगी। वहीं अगर तुम प्लस में देखोगे तो प्लस में तुम इसको हिला भी नहीं पाओगे। बात आ रही समझ में? यस तुम्हें आ गई? जतिन? सर ऐसा हो जाता है ना, x प्लस x से तो 2x हो जाता है, x प्लस x है 2x हो जाता है, सही बात तो है। x स्क्वायर प्लस x क्या 3x हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? x स्क्वायर तो पावर अलग हो गई ना। हाँ सर, तो उससे y नहीं है ना फिर। हाँ भाई भाई यही सीधी बात, वही वाला अपना रूल, सिर्फ प्लस और माइनस के केस में देखना है अपन को। हाँ मल्टीप्लाई केस में तो सर ये हम वहीं तक छोड़ देंगे। हाँ एज इट इज वही छोड़, x स्क्वायर प्लस इसका x कोई माइनस तीनों को नोट डाल के लिख लो साइड में, इससे हमेशा याद रहेगा। ओके सर। सर आपने बताया था? मैं सब बता चुका हूँ, ठीक है, सर बन गया। लिख लो, कोई बात नहीं, नहीं बताया तो अभी लिख लो। x square into x1 तो सर तो भी आंसर x स्क्वायर ही आएगा, तो भी आंसर x स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि सर x कट जाएगा सही है। तो x स्क्वायर ही बचा। किस वाले केस में क्या था? सर ये वाले केस में, इस वाले केस में? हाँ तो इस वाले केस में क्या होगा? x स्क्वायर आएगा आंसर, देखते हैं। क्योंकि सर x स्क्वायर प्लस x अपॉन x होगा, तो x से x काटा और x स्क्वायर बचेगा बचेगा। देखते हैं, ठीक है सर। x स्क्वायर प्लस x अपॉन x, तो x ये x इसके नीचे है, इसके नीचे है, बीच में है वो तो। कहीं पे किसी से भी काट सकते हैं। किसी से भी काट सकते हैं। मैंने तो बताया प्लस और माइनस दो डिनोट करता है, तो एक्चुअल में ये क्या हुआ? ये x
दोनों के लिए है, हाँ, कॉमन है, तो उसको मैंने अलग अलग कर ये आंसर है। काटाकुटी करो तब आएगा ना। तो सर x आएगा आंसर। x इधर से आएगा और इधर से क्या आएगा? 1। तो x + 1 आंसर। यस। मुझे तो सर हमें क्यों नहीं लेकिन सर x x कट ही जाएगा तो सर अच्छा x x बन जाए x। लेकिन वो बीच में है ना। ये बीच हमेशा में मतलब कि सर ऐसे डिनोट करते हैं कि दोनों के लिए यूज है। हाँ एलसीएम है इसका एक तरीके से। हाँ सच में एलसीएम है, वेरिएबल का एलसीएम है। मतलब ये इनका कॉमन फैक्टर है एक तरीके से, ये इसका भी है और इसका भी है। क्लियर है? यस। नोट करो। जनरल डिवाइड देख रहे हैं अपने के। तो सर ये अभी हमारी क्या चल रहा है? डिवीजन मेथड चल रहा है। तो डिविडेंड थोड़ी का पढ़ो अभी नहीं चालू हुई। पहले डिवाइड तो आ जाए तब तो रिमाइंडर निकालो इसमें। रिमाइंडर में वो होता है जो एंड में बचा है, वही रिमाइंडर थ्योरम है। पहले पूरा पूरा काटना तो सीख जाओ, तब आएगी तुम्हारी क्या? सर ये इसका आंसर हो गया। इसका निकालो यार नेक्स्ट। सर और अगर सर फिर भी तुम्हारे साथ सेम ही आ रहा है, x + 1 x² कैसे होता है? जैसे बोलना x + 1 क्या होता है? x² नहीं 1x। x + 1 होता है, अलग अलग होता है। x + 1 अलग-अलग हाँ, कौन सा हाँ, है? x * 1 होता ना तो मान लेता मैं तुम्हारी बात। हाँ यस आराम से नीचे है, नहीं है सेट होने में टाइम लगता सर देखो मैंने कितना सर, बढ़िया लिखा है कॉपी। और ऐसा होता है सर मेंटोस जिंदगी पॉलिनोमियल आम X जिंदगी सर, ये नॉर्मल X नंबर और मेंटोस में कोक फार्मूला। नहीं ठीक है। सर इसमें होता है x + x x/x और इसमें होता है x/x। तो ये दोनों की बना आ जाता है तो 1 + 1 2 आ जाता है। नहीं समझा कैसे बताओ? सर इसकी जगह x² की जगह x होता उधर तो x/x होता और इसमें भी x/x होता। तो x से x कटा तो बनाया, इधर x से x कटा तो बनाया, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। हाँ और अगर बीच में अगर माइनस का है तो माइनस कर देंगे। माइनस हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो सर इसमें डिवाइड वगैरह नहीं आते होंगे? ये डिवाइड ही तो कर रहे हैं, पर डिवाइड ही कर रहे हैं, तो नहीं डिवाइड का साइन नहीं आता बीच में। साइन नहीं आता। डिवाइड अपॉन का मतलब ही डिवाइड हो। क्लियर है? यस क्लियर है? सर ये वाला तो क्लियर है। इसको काम करती है। मैं वही कह रहा मैं रिमाइंडर थ्योरम को बताऊं कि पहले चेक कर लूं, उनको पता भी है कि नहीं। अच्छा ना चेक कर लिया। नहीं होता तो रिमाइंडर थ्योरम को फिर से चढ़ी हो जाता। बेचारी रिमाइंडर थ्योरम भी सोच रही होगी बार-बार मेरा नाम ले लेती है फिर रुक जाते हैं। फिर भी यार ये दिक्कत तो आई जाती है। इससे बढ़िया तो मुझे पढ़ना थी। अब कौन सा करना है? ये x³ वो x4 3x² वाला सेकंड नंबर ये तो कुछ ज्यादा ही ये वाला ये तो सब कुछ ज्यादा ही नहीं वही है बेसिक को लगाओ बस है ना। नहीं चल। ऐसा लगता है कि टेबल से काटोगे। क्या चल रहा है? देखो क्वेश्चन देखो 3x² + x + 1 इसमें क्या करना है? ठीक है ये क्या है? -1 रिमाइंडर थ्योरम है ये। माइनस सर ये है क्या? ये इक्वेशन है हमारी। तो सर ये डिविडेंड थ्योरम कर रहा हूं। मुझे क्या पता अभी तो इक्वेशन लिखी है बस। ठीक है इसको डिवाइड करना है किससे? x + 1 ये हमारा क्वेश्चन। इक्वेशन ठीक है ये हमारा क्वेश्चन। तो सर ठीक है ये है ना सर इसको ब्रैकेट को और डिवाइड करके ही है। चालू हो जाओ। नहीं उससे एक चीज ध्यान रखना, जब एक एक वेरिएबल होना तब तो वो वाला कर सकते हैं। चलिए नीचे क्या है? x + 1 हो जाएगा ना वो। नहीं आता ना जब एक एक वेरिएबल था x² / x तो ये काटाकुटी कर दिया था। हाँ सर। ठीक है अब इसमें क्या करोगे यार फंस जाओगे तुम। 3x² + x - 1 / x + 1। अब ये पूरा का पूरा एक डिजिट है जिसमें 1 के लिए अपन ओपन कर ही नहीं सकते, तो इसको अलग करके भी क्या कर लोगे क्योंकि अपोजिट वाले हो जाएंगे, डिवाइड हो ही नहीं पाएगा तुम्हारा। सर x + 1 कर दें तो ठीक है तो इसके लिए तुम्हें नहीं x + 1 इसके लिए तुम्हें एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। तो सर और कांस्टेंट है तो कांस्टेंट से काट जो वेरिएबल है तो वेरिएबल से काट देते तुम इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे पहली बार x + 1 क्योंकि तो सर इसे वही छोड़ देंगे ना, कठिन नहीं हो ही नहीं सकता। तो उसको छोड़ दोगे लेकिन छोड़ने के लिए थोड़ा सवाल 5 नंबर मिलेंगे तो सर छोड़ दो मतलब कि सर
मतलब कि यहीं पे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। नहीं तो सवाल ही यही आएगा, ये छोड़ दो, सवाल ही यही आएगा, इसको डिवाइड करने के लिए आया। तो सर थोड़ा लिख दो दैट दिस सम इज नहीं, डिवाइड इसको सॉल्व करने की प्रोसेस होती है वो अपन फॉलो करेंगे। चालू है? यस सर। चलो, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इक्वेशन हो गई, वो क्या हो गया तुम्हारा सॉल्व करने के लिए वो हो गया, ठीक है। जो इसको ऐसे लिख लो, तुम्हें बचपन वाली फीलिंग आ जाएगी। 3x² + x - 1 मतलब क्या हो गया, x + 1। क्लियर है? लिखो। डाउन दो। ये भी इधर डिविजन डिविडेंड कोटेंट रिमाइंडर। लिख लो। ये लिखना है। हाँ, एक आइडिया लग जाएगा ना कौन सी चीज क्या होती है। ठीक है, सर कल तो संडे है, संडे आना साल को करी हफ्ते बाद एक दिन फंडे होना चाहिए। डिविजन अगर हफ्ते में डिविडेंड मेहनत नहीं करेंगे तो पूरे मेहनत कराता। सर एग्जाम के समय तो बताओगे। ऐसा नहीं करना तो आराम से, तब तक तुम्हारे काम देने चाहिए हो चुकी होगी। तो सर फिर ऐसे दिवाली के बाद से तो सर टेस्ट वगैरह चलेगी ज़्यादातर, फिर तब तक तो सिलेबस हो गया होगा। सिलेबस की टेंशन तो लेनी नहीं है अपन को, ठीक है, और टेस्टों की भी नहीं लेनी है, मतलब तुम ये भी समझ रहे होगे। तो इससे ऐसा नहीं है कि अगर मार्क्स कम आए तो ऐसे मतलब ऐसा मतलब कि बाद में अपन खुद ही एनालाइज कर सकते हैं। वो तो है ही। इनसे ये काम बढ़िया है, हमें पता नहीं रहता कि फिजिक्स का टेस्ट होगा कि मैथ्स का टेस्ट होगा, सब चीजों के तैयार रहो। इसलिए मैं दोनों चीजें पढ़ के आता हूँ घर से। फिजिक्स भी पढ़ लेता हूँ। इसका एक्चुअल में पर्पस ही यही है। क्लियर है? ये क्या हुआ? मल्टीप्लाई साथ में लिखना है। ठीक है सर, ये तो वो फॉर्मूला है सर, आंसर चेक करने के लिए। तो देखो इसको क्या कहते हैं अपन, डिविडेंड। इसको क्या कहते हैं अपन, डिवाइजर। जो ऊपर आंसर निकल के आता है, पहले बचपन अपन यहाँ लिखते थे, याद आओ, आंसर ऊपर लिखते हैं, अब यहाँ लिखने लगे हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, कोशेंट, और एंड में रिमाइंडर बचता है, वही रिमाइंडर है। तो मानी, ठीक है। अब डिविडेंड इक्वल टू कोशेंट इनटू डिवाइजर होता है प्लस रिमाइंडर। ये एक इक्वेशन है, सर इसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं। क्लियर है? सॉल्व करें, लिख लो कर। डिवाइड करें। देखो सुनो, सीधी बात, जरा दिमाग पर लोड नहीं लेना है। ये क्या लिखना है, इस x को 3x² ऐसा बनाने के लिए किस चीज का मल्टीप्लाई कर, कैसे? इस x को इसके ऐसा बनाने के लिए किस चीज का मल्टीप्लाई कर दो। इसको बिल्कुल सेम टू सेम बनाने के लिए। हाँ, तो सर इसका इसी से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से ना सर 3 से ना और नहीं सर, x का x से करोगे तो x² बन जाएगा, लेकिन 3 को ही तो बनाना है। हाँ तो सर मुझे सर 3x बना लो, 3x। हाँ, अब आया तुमने पकड़ा। मुझे x को 3x² बनाना तो था, 3x है, ठीक है, तो 3x से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3x ठीक है। अगर फिर भी नहीं सोच पा रहे तो ऐसे सोच लिया करो, 3x² डिवाइडेड बाय x, x से x कट गया तो कितना बचा, 3x, ठीक है। ज़्यादा अच्छा लग गया कि कॉन्सेप्ट?
स्केल रखो। टेबल गिर गई, टेबल को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। क्लियर है? क्लियर? सर लेकिन इसमें 3x स्क्वायर नहीं, लेकिन सर इसमें +1 भी तो है सर। अरे तो जाओ, कहानी अभी चालू हो हुई है। सर x + 1 को 3x स्क्वायर बनाना था। x + 1 पे नहीं जा रहे हैं, अभी तो सिर्फ इसकी बात चल रही है। नहीं तो 3x ये अभी बस x की बात और चल रही है। y की बात चल रही है। हाँ, तो सर 3x से। 3x से उसका मल्टीप्लाई ठीक करेंगे। है, 3x इसका मल्टीप्लाई किया क्या आ गया? 3x स्क्वायर 3x से अब इसका भी तो करोगे, प्लस का प्लस आ गया, 3x से बन क्या किया? 3x। ठीक है, साइन चेंज कर देते हैं। ये नहीं समझ में आया सर मुझे आपको। कुछ नहीं, मल्टीप्लाई किया मैंने, 3x का x से किया क्या आ गया? 3x स्क्वायर प्लस का प्लस उतार दिया, 3x का 1 से किया क्या आ गया? x की जगह पर 3x 3x का 1 से किया तो 3x मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आ गया? 3x 3x 1 क्यों आएगा 1? अच्छा हाँ 1 ही मेंशन क्या करते हैं अपन मल्टीप्लाई में। क्लियर है कि नहीं है? yes, बस हो गया कि चलो एंड में क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं, याद है? यस सर। ये कट गया, प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, यस सर। सही चल रहा है? 0 आ गया नीचे। अब ये प्लस x था, ये तो 0 हो गया, ये प्लस x था, ये माइनस x है, तो दोनों में से बड़ा क्या है, प्लस का कि माइनस का? माइनस तो माइनस का साइन आ गया, और प्लस माइनस 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 तो क्या हो जाएगा, माइनस करो 3 माइनस x 2x 3x माइनस x 2x 2x, ये आ गया। और -1 लास्ट में। ठीक है, अच्छे से समझ में नहीं आया सर। फिर से समझाऊंगा मैं। यहाँ तक तो कैंसिल तक तो समझ में आ गया हाँ होगा। सर ये आगे ये x ना तो ये माइनस का 3x था, रुकिए हाँ। सर रुकिए। वो ऊपर का 3x ले आए तो 3x पर हो गया तो इसका आंसर क्या है 0। अभी हाँ ये कट गया, ये आंसर 0 हो गया। हाँ अब ये माइनस का 3x हो गया, हाँ ये तो प्लस सर का रुकिए सर कोटेंट का डिवाइजर से मल्टीप्लिकेशन करना। भूल गई, ये मैथ चेंज हो जाएगा, नहीं तो फिर इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? तो सर अगर इसकी जगह -1 होता तो माइनस का साइन आ जाता। वो जब होगा तब अपन देख लेंगे। ठीक है, तो अभी प्लीज अभी क्लास में रहो, मतलब तुमसे भी कहूँगा, तुमसे भी जल्दी नहीं कहूँगा। अभी जो सीखना चाह रहे हो वो सीख लो, फिर जो होता है तो तुम बात होता ही है, डिस्कशन कितना लंबा होता है, क्लास से ज़्यादा डिस्कशन होता है। ठीक है, तो ये हो गया -3x और ये प्लस का x, प्लस माइनस माइनस 3 में से 3x में से x गया 2x माइनस का हो गया। यहाँ तक पिक्चर क्लियर है? ये सर प्लस का है x तो ऊपर। वो साइन चेंज हो गई। प्लस का नीचे वाला माइनस का है ना, लेकिन अच्छा तो ये किसका आ गया, माइनस का। माइनस को क्यों बना सर ये 3x साइन चेंज हो क्योंकि गया। सर उधर तो प्लस का है ना। हाँ, तो जो नीचे वाला सेगमेंट होता है उसका जो भी होता है ना, जैसे ये प्लस का था तो ये माइनस का कर दिया, ये प्लस का था तो ये माइनस का, साइन चेंज कर दिया। अच्छा सर यहाँ तक क्लियर है कहानी? आगे बढ़ सकता हूँ मैं? चलो, तो ये कितना आ गया, -2x -1 उतार लिया मैंने, ये कर सकते ना अपन, जो बचता था उतार लेते थे। हाँ, अब वो -2x को x को -2x बनाना है, मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय ना 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 x 2x x को -2x बनाना है। अच्छा मल्टीप्लाई बाय -x नहीं -x पर हो जाएगा सर। फिर मैंने क्या बोला, जब आप सोच नहीं पा रहे तो डिवाइड करके देख लो। x को क्या बनाना था, -2x, कटा क्या बचा, बस ये ओवर। क्लियर? -2 इधर ला रहा था माइनस का 2, -2 into x क्या आ गया, माइनस का 2 into x क्या आ गया, -2x -2x, माइनस का 2 into 1 क्या आ गया, 1 2 2 2 प्लस माइनस प्लस का साइन माइनस का साइन बड़ा तो -1 बड़ा वाला फैक्टर प्लस माइनस में आता है, मल्टीप्लाई में हमेशा माइनस वाली वैल्यू अच्छा हाँ सर जो ओवरऑल आंसर है ओवरऑल होता है। ठीक है, सर ये -2x -2 कैसे आया? बहुत अच्छी बात है, -2 तक तो पहुंच गए। हाँ तो अब क्या करना है, -2 का मल्टीप्लाई x + 1 से, ठीक है। यही तो कहानी है। हाँ, तो -2 का x से किया क्या आ गया, -2x -2 का 1 से किया क्या आ गया, -2 बस वही तो लिखा है। ठीक है। ठीक है, हमने पहले अलग अलग किया था, पूरा का पूरा एक फंक्शन में करना है। यहाँ तक कहानी क्लियर है? यस सर। अब वही साइन चेंज कर दो, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया, फिर माइनस के थे ना, प्लस माइनस कैंसिल हो गए। हाँ ये क्या है, ये प्लस का 2, ये माइनस का 2, माइनस प्लस माइनस का हो जाएगा, साइन बड़ा किसका है, माइनस प्लस नहीं का। प्लस प्लस का, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। बस हो गया। तो जो बचा है वो हमारा क्या है, 1 रिमाइंडर रिमाइंडर।
ये हमारा क्या है, डिवीजन, ये क्या है, डिविडेंड, ये क्या है, क्वेश्चन और रिमाइंडर थ्योरम है ये। प्रैक्टिस लगी इस तरह से थोड़ी करा दे। प्रैक्टिस सब तो इसको नोट डाउन सर कर मतलब लो। जिस थ्योरम में हम लोग रिमाइंडर निकालते हैं उसे रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। हाँ एग्जैक्ट, ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो। तो सर ऐसे डिवाइडेड थ्योरम, डिवाइडेड थ्योरम बनाते चलो, तुम्हें जिसकी बनानी है। लेकिन स्टैंडर्ड अभी यही है अपने से, समझ में आ गया, नोट डाउन करो।